कक्षा 6 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं और मैं आपको अनुपात के सवालों के बारे में अभ्यास कर रहा हूँ। आज वो आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, वो बहुत ही छोटे हैं और सरल है। ध्यान से देखिए और समझिए। इसमें लिखा हुआ है कि 6:4 के दो तुल्य अनुपात लिखिए, यानी इसके ही समान दो तुल्य अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। प्रश्न नंबर 2, कीर्ति और किरण के बीच 60 रुपये को 1:2 में बांटे। तो टोटल रुपए कितने हैं? 60। इन 60 रुपये को 1 और 2 अनुपात में क्या करना है? बांटना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे इनको। सबसे पहले हम 6 और 4 के दो तुल्य अनुपात, यानी 6:4, यानी 6 और 4 को हम अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं 6/4। क्या लिख सकते हैं? 6/4। अब इसके समांतर हमें दो संख्याएं बनानी है तुल्य भिन्न। तो हम क्या करेंगे? 6 और 4 को किसी भी अंक से गुणा करनी है आपको। तो 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो। तो मान लीजिए मैंने इनको 3 से गुणा किया, दोनों को समान अंकों से गुणा करनी है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। अब 4 को 3 से किया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। ये हमारा पहला अंक। इसी प्रकार से 6 इंटू, अब मान लीजिए मैंने इनको गुणा कर दिया 7 से, यानी दोनों अंकों को आपको समान अंकों से ही गुणा करनी है। तो 6 को 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42। फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 तो 16, 4 5 20, 4 3 24, 4 7 28। बयालीस और 28, ये दो संख्याएं लिखी। अब ये जो हमने पहला अंक निकाला 18/12, इसे हम 18:12 में भी लिख सकते हैं। और 42 और 28 को 42:28 भी लिख सकते हैं। तो हम नीचे लिखेंगे अतः 6:4 के तुल्य दो अनुपात। तो पहला अनुपात तो निकला आपका 18:12 और दूसरा निकला 42:28, जो कि आपका आंसर है। अब इसमें आपको 3 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, जो आपको क्या करना है? समान अंक से अलग अलग संख्याओं से गुणा करनी है और जो पर्याप्त हल होगा वही आपका तुल्य अनुपात होगा। अब दूसरा सवाल, 2 लड़कियों के नाम है कीर्ति और सैनन। टोटल रुपए कितने हैं? 60। इन 60 रुपये को कीर्ति और सैनन के अंदर 1:2 के अंदर बांट लेंगे। तो कीर्ति को कितना मिलेगा? किरण को कितना रुपए मिलेगा? तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कीर्ति, एक बीच में अनुपात का चिन्ह, और यहाँ लिख दिया मैंने किरण। दोनों का अनुपात लिख दिया। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों के अंदर 60 रुपये को इस अनुपात में बांटने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों अनुपातों का योग कर देंगे। अनुपातों का योग 1 + 2, टोटल हो गया 3। अब बांटना किसको है? कुल रुपए। ये आपको दे रखे हैं रुपए 7।
कितने दे रखे हैं? 7। अब सबसे पहले कृति का हिस्सा, अब कृति को कितने रुपए मिलेंगे? तो देखिए इसका एक सूत्र होता है, वो है अनुपात जिसका आप निकाल रहे हो बटा अनुपातों का योग। इनटू कुल रुपए, ये इसका सूत्र होता है। अनुपात, किसका अनुपात निकाल रहे हैं हम? कृति का। कृति का अनुपात कितना है? 1, तो हमने 1 लिख दिया। फिर अनुपातों का योग 3, कुल रुपए 60, तो 1/3 इंटू 60, तो 3 का भाग हम लगा सकते हैं 60 के अंदर। तो पहले 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का भाग 6 में गया 2 बार, और 0 में तो वापस 0 ही आएगा। और फिर हमने 1 को 20 से गुणा किया तो 20 रुपये, यानी कृति के हिस्से में तो आएंगे 20 रुपये। उसके बाद में हमें निकालना है किरण का हिस्सा। किरण का हिस्सा, तो अनुपात देखिए वही है, सूत्र यही काम आएगा, अनुपात। तो किरण का अनुपात कितना है? 2, अनुपातों का योग 3 इंटू 60, तो 2 का भाग हमने भी 60 में लगाया था 20 बार, और 20 को 2 से गुणा कर दी। 2 को 0 से करेंगे 0, 2 को 2 से किया 4, यानी 40 रुपये। ये आपका आंसर। तो 60 रुपये को हमने अनुपात में बांटा, तो कृति के हिस्से में तो आया 20 रुपये और किरण के हिस्से में आया 40 रुपये। तो इस प्रकार से आपको इन अनुपातों के सवाल को हल करने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।